गुड मॉर्निंग 6A स्टूडेंट्स। आज हम सभी विषय हिंदी लिटरेचर के अंतर्गत पाठ संख्या 4 पाठ का नाम है करुणामूर्ति मदर टेरेसा, इनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ओके, हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, थोड़ा सा वेट कर लेंगे, नेटवर्क इशू हो सकता है। ठीक है, आ जाएगी, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अगर नेटवर्क प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, आ जाएगी। ऑलमोस्ट वॉइस मेरी आवाज़ आ जाएगी, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे। ओके, अभी आ रही है आवाज़ क्लियर? अभी आवाज़ मेरी क्लियर आ रही है? ओके, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे। वॉइस का प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि नेटवर्क इशू हो सकते हैं, क्योंकि रूम बंद है। ठीक है, ओके, चलिए हम लोग बात करने जा रहे हैं मदर टेरेसा के चैप्टर की। ठीक है, तो हम लोगों ने मदर टेरेसा के अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा उसका थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं कि अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर के रिगार्डिंग क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने, जिन लोगों ने कैमरा ऑफ ऑन कर रखा है वो लोग या तो अच्छे से बैठ जाएं, अपना पोजीशन सही कर लीजिए, नहीं तो कैमरा ऑफ कर दीजिए। ठीक है, लेकिन अगर कैमरा अपना ऑन कर रखा है तो योर पोजिशन विल बी राइट, शुड बी राइट। आपकी पोजीशन बिल्कुल सही होनी चाहिए, कोई लेटा हुआ बैठा हुआ नहीं होना चाहिए। योर बॉडी पोजीशन मुझे भी इफेक्ट करती है, क्योंकि उसका एनर्जी हम तक आता ही, भले ही कैमरे में आ रही है लेकिन एनर्जी आती है आप लोगों की। ठीक है, ओके, सो हम लोगों ने अभी तक मदर टेरेसा के चैप्टर के बारे में बात की, तो उनके जीवन काल के बारे में बात की। तो उनका जो है जन्म यूरोप के यूगोस्लाविया में 1910 में हुआ था। उनके पिताजी एक साधारण व्यवसायी थे, यानी छोटे से बिजनेसमैन थे। जिन जिन लोगों को जमाई आ रही है, पानी की बोतल ले लीजिए या तो आप बाथ ले लीजिए, नहीं तो आप कैमरा ऑफ कर दीजिए। ठीक है, पानी की बोतल पास में रखिए। इतना तो बुरा नहीं पढ़ा रहे होंगे कि आप लोगों को जमाई आ रही है, अभी तो क्लास स्टार्ट भी नहीं हुई है। ओके, मदर टेरेसा जी का जन्म यूगोस्लाविया में 1910 26 अगस्त 1910 में हुआ था, एक साधारण व्यवसायी के घर में। और वह जो है बचपन से ही, श्रीनिका खन्ना अपना माइक ऑफ कर दीजिए, कैमरा ऑफ कर दीजिए प्लीज, ऑफ योर कैमरा, कैमरा ऑफ कर दीजिए प्लीज। यस, थैंक यू। ओके, इनका जो है जन्म यूगोस्लाविया में हुआ था। इनके जो पिताजी थे साधारण व्यवसायी थे। इन्होंने ये सन 1929 में जो है लोरेटो सिस्टर्स के कहने की वजह से ये इंडिया आ जाती हैं, और वहाँ यहाँ पर एक स्कूल हुआ करता था जो कि काफ़ी रिच फैमिलीज के लोगों के लिए होता था, गर्ल्स के लिए। उन वहाँ आकर वो पढ़ाने लगती हैं। फिर धीरे धीरे होता क्या है कि इनके मन में जो गरीब लोग थे उनके ये लालसा रहती थी कि मैं इनके लिए कोई काम करूं। या जब छुट्टी हुआ करती थी तो एक मोती झील एरिया था जो कि स्लम एरिया था, वहां पर जाकर ये उन लोगों को शिक्षा दिया करती थी। इसी क्रम में एक बार होता यह है कि वो लोगों की सेवा करती रहती हैं, और एक दिन एक बहुत जो पैथेटिक बुरी कंडीशन में एक महिला पेशेंट होती है, उसको लेकर वो हॉस्पिटल जाती हैं। वहाँ डॉक्टर्स उसे अपने यहाँ एडमिट करने से मना कर देते हैं। फिर अंततः वह उन्हें एडमिट कराने का वहीं पर पढ़ लेती हैं, लेकिन डॉक्टर्स के द्वारा उन्हें एडमिट नहीं किया जाता है, लेकिन उनको चटाई दे दी जाती है उस महिला को लिटाने के लिए। अंततः वह उसे लिटा देती है और थोड़ी देर पे डेथ हो जाती है। फिर उसकी डेथ के बाद ही वह अपने मन में ठानती हैं कि मैं ऐसे लोग जो अनाथ होते हैं, बहुत बुरी कंडीशन में होते हैं, मैं उनके लिए क्या करूँगी। ऐसा जो है प्लेस या ऐसा आश्रम या ऐसा घर होना चाहिए जहाँ पर वो कम से कम अंतिम सांस तो अच्छे से ले सकें। तभी वह क्या होता है कि नगर निगम की हेल्प से बाहर जो है उनको 1-2-3 धर्मशालाएं मिल जाती हैं जहाँ पर निर्मल हृदय की स्थापना हो जाती है, और वहीं से उनका क्रम स्टार्ट हो जाता है। उन्हीं की हेल्प से, उन्हीं के फिर धीरे धीरे वो कार्य करना स्टार्ट करती हैं। लोग उनको जो है दान देना स्टार्ट करते हैं, चौक खड़िया डस्टर। फिर उनकी जो संस्थाएं वो इस्टेब्लिश करती हैं, उनकी संस्थाओं के लिए भी लोग जो है डोनेशन देना स्टार्ट करते हैं। और चाहे वो निम्न वर्ग का हो, मीडियम वर्ग का हो, यानी मध्यम वर्गीय लोग हों, निम्न वर्गीय लोग हों, निम्न से निम्न वर्गीय लोग हों, उच्च से उच्च वर्गीय लोग हों,
प्रतिष्ठित लोग हो, धनाढ्य लोग हो, हर वर्ग के लोग उनकी उनसे जुड़ चुके थे। और जुड़कर उन्होंने आगे चलकर इंडिया में तो इन्होंने काम किया ही किया, और या 123 कंट्रीज में इन्होंने जो है ऐसी संस्थाओं की स्थापना की, जैसे कि शिशु अस्पताल हो गए, और कुष्ठ रोगी अस्पताल हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, और विक्षिप्त लोगों के लिए हॉस्पिटल्स हो गए, और जैसे कि कुष्ठ रोगियों के लिए हो गए, और रिहैबिलिटेशन केंद्र हो गए। इस तरीके की उन्होंने स्थापना की। इंडिया, ये जो डेवलप्ड कंट्रीज थी और जो अनडेवलप्ड कंट्रीज थी, यानी जो विकासशील देश थे और जो विकसित देश थे, दोनों ही देशों में यह अनेक प्रकार की संस्थाओं को चला रही थी। इवन जो वेटिकन सिटी होती है जहाँ पर पोप रहते हैं, वहां पर भी जो लोग गरीबी में जीते हैं, उनके लिए भी इन्होंने जो है गर्मा गर्म भोजन करने का प्रबंध किया था। ओके, आगे चलकर ये देखते हैं कि इनका जो फिजिकल स्ट्रक्चर रहता है वो काफी कुछ खास नहीं रहता है। इनका जो है छोटी हाइट होती है, झुकी हुई कमर होती है, टेढ़े मेढ़े हाथ होते हैं, पतली पतली सी टांगे होती हैं, और सफेद धोती पहनती है, उसमें नीली किनारी रहती है, और साथ ही उसमें रफू के निशान भी दिख जाते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि बहुत ज्यादा ये अपने आप को सजा संवार कर नहीं रखती थी, और जो शारीरिक जो बनावट थी वो भी ज्यादा कुछ खास इफेक्टिव नहीं थी। बस हाँ, इफेक्टिव क्या थी, इनकी निगाहें, ये जिस किसी से भी मिलती थी उसको साक्षात यीशु मानकर यह उससे बात करती थी। ओके चिल्ड्रन, हम लोगों ने यहाँ तक तो देख लिया था, और सन 1948 में इनको भारतीय नागरिकता प्राप्त हुई थी। और जो अंतर्राष्ट्रीय ईसाई समुदाय संस्थान होता है, ईसाई समुदाय संगठन होता है, उसके द्वारा जो है सन 1965 में इनकी संस्थाओं को फाइनली मान्यता प्राप्त होती है। ओके, यहाँ तक तो हम लोगों ने और भी आगे तक पढ़ लिया था, उनका फिजिकल स्ट्रक्चर पढ़ लिया था, उनके द्वारा इस्टेब्लिश की गई संस्थाएं पढ़ लिया था, उनको भारतीय नागरिकता कब प्राप्त होती है ये भी हम लोगों ने ऑलमोस्ट पढ़ लिया था। अब हम लोग देखते हैं लास्ट पैराग्राफ 31 पेज नंबर पर कि वो किन किन इतना ढेर सारा काम सामाजिक क्षेत्र में कर लेने के बाद उनको कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त हुए थे। ठीक है, ये हम लोग इसमें देखेंगे। ओके चिल्ड्रन, तो 31 पेज नंबर पर लास्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। प्रिशा के नाम से जो आईडी है, अपनी माइक ऑन करें और पढ़ें। प्रिशा के नाम से जो आईडी, ओके, कैमरा भी ऑन कर लीजिए। थोड़ा सा जल्दी करें आप। समर्पित, समर्पित, समय रहते पहचाना गया। आप कैमरा दूर रख दीजिए और कंसंट्रेशन आप बुक में करिए। प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठित। मैक्साय साय।
हम्म। KR नारायणन। हम्म। मददगार। हम्म। हम्म। ओके, स्टॉप कर दीजिए। श्रेनिका खन्ना, अपनी माइक ऑन करें। ओके, ऑन पेज नंबर 3232, 5 सितंबर 1997 को यहाँ से पढ़ना आप स्टार्ट करेंगे। 57 इज नॉट देयर, 97 इज देयर। 97 इज 1997। मानवता। हम्म। हम्म। अर्पित। हम्म। अनुरूप। हम्म। ओके, श्रेनिका खन्ना, योर टीचर, योर रीडिंग स्किल इज वेरी पुअर। मुझे कहते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है, क्योंकि आप 5th या 4th स्टैंडर्ड के भी हिसाब से आप नहीं पढ़ पा रही हैं। दैट इज़ वेरी बैड फॉर यू। बट आप इसको सुधार सकती हैं। सुधार कैसे सकती हैं? इसको डेली एक पेज, सॉरी एक पेज नहीं, 2 पैराग्राफ आप पढ़ेंगी। पहले मिस्टेक्स होंगी जैसा कि हुई हैं, दोबारा उसी पैराग्राफ को पढ़ेंगी, फिर उसको अंडरस्टैंड करके पढ़ेंगे। आपका पूरा फोकस किसमें था? पढ़ने में था। और क्योंकि मीनिंग अभी उसको आप टैली करके पढ़ ही नहीं पा रहे हो, देन उसको अंडरस्टैंड करके कैसे कर पाओगे ड्यूरिंग जो है रीडिंग। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप डेली 2 पैराग्राफ पढ़ें। ओके, थैंक यू।